देखिए, एक इंसान जो अपने जिगर या अपने दिल या अपने किसी भी और बीमारी की वजह से बार बार इस कश्मकश में कि मुझे है या नहीं, कभी किसी के पास जा रहा है, कभी किसी के पास जा रहा है, मेंटली वो कितना डिस्टर्ब हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी की रूटीन या हमारा टाइम टेबल परफेक्ट हो। जी। वो अपनी रूटीन कॉन्शियस होने के चक्कर में भी एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ ईमान और आपको वेलकम करते हैं प्रोफेसर्स पॉडकास्ट में। हम लोग आज बात करने वाले हैं आपके और मेरे, हम सबके कहीं ना कहीं जुड़े सेंसिटिव टॉपिक से। तो जल्दी से सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, मैंने नोट किया है हॉस्पिटल रोटेशन में पहले साइकोलॉजी या साइकेट्री वार्ड में इतना रश नहीं होता था एज कम्पेयर टू आप न्यूरोलॉजी ले लें, किडनी ले लें, बाकी सारी डिजीज ले लें। हम्म। लेकिन आजकल हमारी जनरेशन या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका ज़्यादा रुझान साइकेट्री डिपार्टमेंट में भी हो गया है। और आजकल एक न्यू टर्म हमारे सुनने में आई है, हेल्थ एंजाइटी। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, मेरे लिए ये बिल्कुल न्यू है, क्या पता सुनने वालों के लिए भी न्यू हो। हेल्थ एंजाइटी क्या होती है? अच्छा, ये हेल्थ एंजाइटी जिसे हम इलनेस एंजाइटी भी कहते हैं, ठीक डिफरेंट है। फॉर्म्स में आती है। इसमें पेशेंट जो है, मैं अपनी ज़ुबान में इसे गूगल एंजाइटी भी कहता हूँ। हम्म। आजकल जैसे कि हमारी सोशल मीडिया जनरेशन आगे आ रही है, वो कोई भी प्रॉब्लम है घर से सर्च करके फिर डॉक्टर के पास आते हैं। बिल्कुल। और चूँकि उनके पास कच्चा नॉलेज होता है, नीम हकीम ख़तरा जान, वो चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते। ऐसे ही तो है। लैक ऑफ इंटरप्रिटेशन की वजह से वो सारी की सारी चीज़ों को गुडमुड करके उसकी वजह से उनकी एंग्जाइटी जो है वो और बढ़ जाती है। हम्म। और बहुत सारी चीज़ें इसके बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। बेसिकली पर्सन किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर रहा होता है, उसके पीछे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो उसकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, उसके हम्म। उनके फ्रेंड्स से रिलेटेड हो सकते हैं, या आपके पास्ट मेमोरी का पार्ट हो सकते हैं। ट्रोमैटिक हिस्ट्री कोई हो सकती है। बिल्कुल ट्रॉमेटिक हिस्ट्री हो सकती है। तो अपनी बीमारी के साथ उन्हीं चीज़ों को वो कोरिलेट कर रहा होता है। हम्म। तो आजकल हेल्थ एंजाइटी इसका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। हम्म। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। और दूसरा ये है कि अ, वैसे तो हेल्थ एंजाइटी या दूसरे साइकोलॉजी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो बेसिकली उनकी स्पेशलिटी बिल्कुल अलग है, हम्म। साइकेट्री और साइकोलॉजी। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस मेडिकल स्पेशलिस्ट को देखने पड़ते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो पेशेंट जाना पसंद नहीं करते साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना पसंद नहीं करते। और वो समझते हैं कि शायद हमारे घर वाले, हमारे दोस्त हमें पागल समझेंगे बिल्कुल। कि ये साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, इसका दिमाग हिल गया है। इस हम्म। किस्म के सोशल स्टिग्मास हैं जिसकी वजह से हैं। लोग उनके पास नहीं जाते, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। और बिल्कुल। उनकी अंडरलाइंग काज जो है वो कुछ और होती है। और वो उनके सिम्टम जो हैं और उनके एक्सप्रेशन जो हैं वो उनके साथ मैच नहीं कर रहे होते। तब हम डायग्नोज करते हैं कि इनकी अंडरलाइंग काज जो है वो एंजाइटी है। एंजाइटी की तरफ जाती है। लेकिन फिर भी सर, इसके लिए आप लोगों को साइकोलॉजिस्ट के साथ तो रेफर करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब एंजाइटी के टेस्ट होने हैं या हमने उसकी हिस्ट्री लेनी है, पता लगेगा कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई पास्ट हिस्ट्री है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो वो तो हमें कोरिलेट करना पड़ता है डॉक्टर्स के साथ। ऐसे केसेस को मैनेज करना और रेफ़र करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हम उन्हें हम्म। बार-बार रेफ़र करते रहते हैं लेकिन आमतौर पे वो जाते नहीं हैं। वो बार-बार हमारे मिथ पास बनी हुई ही है। आते हैं बिल्कुल। क्योंकि एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन है कि मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूँ। और घर वालों को भी पता है कि ये फ़लाँ डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा है। जब घर वालों को पता चलता है, वो डॉक्टर की फ़ाइल देखते हैं कि ये साइकियाट्रिस्ट की फ़ाइल लेके फिर रहा है, या फ़लाँ साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें फ़लाँ-फ़लाँ ट्रीटमेंट थेरेपीज़ एडवाइस की हुई हैं, तो वो इनके लिए काफ़ी हरासा करने वाली बात है। इससे वो परेशान होते हैं और इस चीज़ को छुपाते हैं। हम्म। तो इसलिए उन्हें रेफ़र करना भी ईज़ी नहीं होता अनटिल अनलेस के चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, वो खुद से समझें या उनके घर वाले समझें कि अब इन्हें वाक़ई साइकियाट्रिस्ट के पास जाना बॉर्डर लाइन चाहिए, क्रॉस हो गई तो है। तभी वो जाते हैं, अदरवाइज़ वो हमारे इर्द-गिर्द ही घूमते रहते हैं। इर्द-गिर्द ही घूमते हैं। सर, एक हम लोग टर्म यूज़ करते हैं ना कि अगर एक बंदा ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, स्किन केयर करता है या कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यूज़ करता है, हम कहते हैं कि ब्यूटी कॉन्शियस है। बिल्कुल। एक इंसान गाड़ियों का शौकीन है, हम कहते हैं कार कॉन्शियस है। जी। खाने का शौकीन है, हम कहते हैं फूड कॉन्शियस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की रूटीन या हमारा टाइम टेबल परफेक्ट हो। जी। वो अपनी रूटीन कॉन्शियस होने के चक्कर में भी एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। टाइम टेबल को स्केड्यूल कर देना, स्ट्रिक्टली लोगों जी, को जी। फॉलो करना, अपने से जुड़े लोगों को भी वो सख्ती से रखते हैं कि ये मेरा टाइम टेबल या मेरी चीजें ना खराब हो। जी। उस वजह से भी एंजाइटी होती है। जी, बिल्कुल एंग्ज़ायटी के उससे डिफरेंट कैसे बचा रीज़न्स जाए? हैं। कोई ना कोई
इनकी अंडरलाइंग रीजंस होती हैं जिनकी वजह से आप एंक्शियस हुए होते हैं। अक्सर जी। तो कोई बैड एक्सपीरियंसेस ऐसे चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें समटाइम्स अगर सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही, वो हमारे माशरे में जैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो उनके पास वे ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ यही फिर रह जाता है। वो घर में प्रॉपर अपना कन्वे नहीं कर पाती, हाँ। फ्रेंड्स में भी, फैमिलीज़ में भी, या अगर कुछ वो कन्वे करना चाहती हैं तो हालांकि वो ठीक भी हों, तब भी एक इस चीज़ को सोशल स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है कि ख़वातीन कोई भी ऐसी बात क्यों कहें। तो इन सारी चीज़ों का एक मिक्सचर बन जाता है जिसकी वजह से ये चीज़ें फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने में मिलती हैं। जी। हमारे पास जो केसेस आते हैं उनमें जो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस होता है, फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट जी। जिन्हें कैंसर हुआ हो और उनकी कैंसर की वजह से बहुत हौलनाक मौत हुई है, तो वो चीज़ें बच्चों के जहन में और फैमिली मेम्बर्स के जहन में बैठ जाती हैं। ऐसा लगते हैं। अगर किसी को जिगर का कैंसर हुआ है, उसकी वजह से उसकी वफ़ात हुई है, उसके फादर की, उसकी मदर की, तो घर का कोई फैमिली मेम्बर ऐसा होगा जो उन सारी चीज़ों को कोरिलेट करेगा जिगर के कैंसर के साथ। और पेट में कोई तकलीफ़ होगी तो वो डॉक्टर से यही बताएगा कि मुझे चेक करें, मुझे जिगर का कैंसर तो नहीं है, मेरा अल्ट्रासाउंड करें, मेरा सीटी स्कैन करें। उनके सारे टेस्ट नॉर्मल भी आ रहे होंगे, लेकिन नॉर्मल होने के बावजूद वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, नहीं और होगा। वो यही सोच रहा होगा कि शायद डॉक्टर को समझ नहीं आ रही। फिर ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो पूरे शहर के डॉक्टर्स को चेक करवाते हैं, तसल्ली नहीं हो लाजमन। रही होती ना। हाँ, उनकी तसल्ली नहीं हो रही होती, वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद कोई चीज़ मिस हो रही है, मुझे बीमारी यही है, लेकिन रिपोर्ट्स में नहीं आ रही या बहुत अर्ली स्टेज में है। और अगर वो वक्ती तौर पे मुतमिन हो भी जाते हैं तो दूसरे तीसरे महीने फिर उनकी एंग्जाइटी जो है वो रिकर करती है दोबारा से कि अच्छा 3 महीने पहले रिपोर्ट्स मेरी ठीक थी, लेकिन अब 3 महीने गुजर चुके हैं, अब दोबारा रिपोर्ट्स तो नहीं ख़राब होगी। तो वो बिल्कुल। इसी चक्कर में ख़ुद को भी परेशान करते रहते हैं, फैमिली वाले को भी परेशान करते हैं। डॉक्टर्स को भी परेशान करते डॉक्टर्स हैं। को तो खैर नहीं परेशान कर सकते क्योंकि डॉक्टर्स तो इन चीज़ों को डील करते रहते हैं। लेकिन सर आप ये देखें, एक इंसान जो अपने जिगर या अपने दिल या अपने किसी भी और बीमारी की वजह से बार बार इस कश्मकश में कि मुझे है या नहीं, कभी किसी के पास जा रहा है, कभी किसी के पास जा रहा है, मेंटली वो कितना डिस्टर्ब होगा। भूख उसकी खराब, नींद उसकी खराब, रूटीन उसकी खराब, सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अच्छा, इसमें कॉन्शियस तो हर बंदे को होना चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस। जी। आप लापरवाही का मुजाहरा बिल्कुल ना करें, हम्म। लेकिन कॉन्शियस होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी रूटीन को डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हेल्थ के लिए अपनी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब करना शुरू खराब कर कर दें। दें। आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए। 1 2 4 डॉक्टरों से जब आप मिल लेते हैं और सभी डॉक्टर एक ही बात कर रहे हैं कि आप परेशान हैं, आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी सेहत को डाउन कर रहे हैं, तो फिर आपको बिलीव करना चाहिए उनके ऊपर, ताकि आप जो है अपनी सेहत को रियल में डाउन ना कर लें। क्योंकि अगर एंजाइटी, डिप्रेशन ये चीज़ें बढ़ती जाएगी तो फिर आप बीमार नहीं भी हैं तो आप मेंटली अनफिट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, और इससे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। सर आपने भी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि आप हेल्थ एंजाइटी को गूगल एंजाइटी कहते हैं। जी हमारी जनरेशन बढ़ती जा रही है, एआई आ चुका है, हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, जी मेडिकेशन अवेलेबल है, इवन अब तो ट्रीटमेंट प्लान्स भी बन जाते हैं। जी जी तो हमारी जनरेशन क्या करती है, यंग जनरेशन की बात कर लें या न्यू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात कर लें, आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो वो सर्च करते हैं, सिम्टम्स निकालते हैं और देखते हैं, और हाँ इसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं मुझे क्या होने वाला है। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स को या न्यू जनरेशन को अपने आप को स्टेबल कैसे करना है, किस हाँ तरह जी से उन्होंने अपने आप को संभालना है? हाँ, इसमें जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। सिंपल तो ये है कि आप अपनी थॉट्स को चेंज करें। थॉट को चेंज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप नेगेटिवली सोच रहे हैं, आप पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दें, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। बिल्कुल से बिल्कुल। वैसे तो साइकोलॉजिस्ट करते हाँ हैं, जी इसमें बिल्कुल। डिफरेंट टेक्निक्स भी हैं, लेकिन आप साइकोथेरापी, सेल्फ साइकोथेरापी भी कर सकते हैं, खुद को भी समझा सकते हैं। और बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें आप खुद डेली रूटीन लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। बाज़ दफ़ा आपको किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जो किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है, और आप बहुत नेगेटिवली उस पर खुद को ही डैमेज कर रहे होते हैं, सोच सोच के पागल हो रहे होते हैं। लेकिन जब रियल पिक्चर सामने आती है तो फिर आपकी थिंकिंग ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी हॉस्पिटल के बॉस हैं, किसी इंस्टीट्यूट के बॉस हैं, आपका सबऑर्डिनेट उस दिन नहीं आया, बगैर बताए उसने छुट्टी कर ली,
तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ सकते हैं कि उसने बगैर बताए क्यों छुट्टी की, इतनी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स उसने वो कंप्लीट करना थी, और नेक्स्ट वेरी डे आपको पता चलता है उसकी फादर की डेथ हो गई। तो फिर आपकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपका गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा, बल्कि आपका सिंपथेटिक बिहेवियर होगा, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंस और वो आप वाकई एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे है। उसमें इस तरह का उसका बिहेवियर, उसका रिएक्शन हो सकता था। तो बिल्कुल। ये सिर्फ आपकी सोच से फ़र्क पड़ता है। अगर आप उसी वक़्त पॉज़िटिवली सोच लें कि यार कोई मेजर इंसिडेंस हो गया होगा, अदरवाइज़ तो कोई ऐसी छुट्टी नहीं करता। तो इस तरीके से सिर्फ आप अपनी सोच को बदलें तो आप खुद भी कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जी इसके अलावा बिल्कुल। और दूसरी चीज़ें होती हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज जो है आपका स्ट्रेस और एंग्जायटी लेवल को काफ़ी हद तक कम कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके अलावा दूसरी माइंडफुलनेस आ टेक्निक्स जाती है हैं। यहाँ पे, डीप ब्रीदिंग आ जाती है बिल यहाँ पे, आर्ट बिल्कुल। थेरेपी आ जाती जी। है, मिरर थेरेपी आ जी, जाती है, बिल्कुल। लॉट ऑफ थिंग्स इसके अंदर आ जाती हैं जो जी, आपको जी। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती जी, हैं। बिल्कुल, इन चीज़ों को आप हमारे से ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग है, मेडिटेशन है, बिल्कुल। फिर मैनिफेस्टेशन है। जी, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें करने से पेशेंट की अच्छी खासी उसमें बिहेवियर चेंज आता है, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट आती है, आती है। बिल्कुल ऐसे। कुछ मेडिसिन्स भी हमें देना पड़ती हैं। हम खुद हम्म। पेशेंट को कहते हैं कि आप मेडिसिन की तरफ ज़्यादा ना जाएँ, हम्म। क्योंकि बेंज़ोडाइज़ेपिन्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिस एसएसआरआईज जी, हैं जी, आपकी तो। उससे फिर डिपेंडेंस का चांस होता है। हाँ जी। तो जितना मेडिसिन के बगैर खुद को स्टेबलाइज कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर मजबूरी बन जाए, कुछ थोड़ी बहुत मेडिसिन देना पड़े, तो हम पेशेंट को कुछ देर के लिए दे देते हैं, फिर स्लोली विथड्रॉ कर लेते हैं, और एक्चुअली जो है उसे अपना लाइफस्टाइल ही मॉडिफाई करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर आपको मेडिकेशन दे भी रहे हैं, साथ में आप सीबीटी को ऐड करें या आप डीबीटी को ऐड करें, प्लस उसके साथ उसके आप वॉकिंग स्टाइल को, स्लीप स्टाइल को भी चेंज करें, ताकि हमें जब विड्रॉ करना पड़े तो उसकी स्टेबिलिटी मेंटली तौर पे हेल्थी उस हो, उसका खाना पीना हेल्दी हो, ताकि जी। अगर वो छोड़े तो सिम्टम्स ज़्यादा ना आए। जी, बिल्कुल। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप किसी चीज़ को सर पे सवार कर लेंगे तो उसका सिर्फ हमें नुकसान होगा। ठीक है, अपने बारे में जानना, अपनी हेल्थ को कॉन्शियस रखना अच्छा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ खराब होगी। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।